नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कल्कि अवतार लीला को लेकर एक रोचक भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 40 और 41 पर करे हैं कि कैसे कलयुग पर कल्कि भगवान का अवतरण लीला होगा। ये गाथा को आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सेही ठारे अछंती गुप्तरे रही उदगिरी अच्छी मुनि तही की कटाई। कल्कि भगवान आकर गुप्त पर रहे होंगे और उदयगिरी स्थान पर रहे होंगे। वहां पर एक मुनि रहे होंगे जो कि ये सभी को वहन करे होंगे। उदयगिरी स्थान भविष्यवाणिका ग्रंथों के हिसाब से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पर जो खंडगिरी गुम्फा है उसी के पास ही उदयगिरी है। सात्विक ढंग से कहें तो उसको ही समझाता है, मगर तात्विक वर्णन के हिसाब से जो गिरी से सूर्य उदय होता है उसे उदयगिरी कहते हैं। तो सूर्य दो प्रकार के सूर्य हैं, एक तो हर दिन उदय होते हैं पूर्व दिशा से, और एक सूर्य जो कि स्वयं श्री भगवान ही हैं, उनके ब्रह्म स्वरूप ज्योतिर्मय ब्रह्म, वो आकर एक मनुष्य के शरीर पर उदय होंगे। यहाँ पर जो कहा गया है कि मुन्नी तोही की कटाई, एक मुनि आएंगे जो कि ये सभी को कटाए होंगे, समय अतिबाहित करे होंगे, ये सभी को वहन करे होंगे। एक मुनि आएंगे और उदयगिरी को वो वहन करेंगे। उदयगिरी अर्थात उन्हीं के साथ ही ब्रह्म संजोग हुआ होगा। स्वयं भगवान के ब्रह्म आकर उनके नाभि स्थान पर संस्थापित हुए होंगे, उदय हुए होंगे, और वो ब्रह्म अहं ब्रह्मस्मि रूपांतर ब्रह्म शरीर वहन करेंगे। ब्रह्म आकर व्याप्त होंगे, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदं दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्म मानव शरीर वहन करेंगे, ब्रह्म शरीर पर वो रूपांतर होंगे और वही ब्रह्म ही गिरी सम ही उदय होंगे, इसलिए उन्हें उदयगिरी कहा गया है। जो मानव के साथ, जो मुनि ऋषि गुरु सिद्ध पुरुष जिनके साथ कल्कि अवतार का ये लीला होगा, वही मानव के शरीर पर ब्रह्म आकर पहले संस्थापन हुए होंगे। ये भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है, और वही ब्रह्म ही शरीर धारण करेंगे, व्याप्त होंगे। बहुत सारे ब्रह्म गुरु आए हैं जो कि ब्रह्म प्राप्ति करते हैं, मगर उनके शरीर पर ब्रह्म व्याप्त नहीं होता। ब्रह्म आकर रहते हैं उनके नाभि स्थान पर, मगर उसके बाद वो फिर से छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद वो गुरु सिद्ध साधक यह त्याग कर देते हैं। मगर ये जो मुनि आए होंगे वो स्वयं भगवान का अंश अवतार होंगे, इसीलिए वो साधारण मनुष्य नहीं, एक अवतार स्वयं भगवान का अंग जात अंश अवतार होंगे। स्वयं खुद देवता होंगे। जो मैंने बोला है कि उन्हें अच्युत देवता, वो स्वयं देवता होंगे, इसीलिए उनके शरीर पर ब्रह्म आकर संस्थापित होंगे और व्याप्त होंगे, और वही ब्रह्म जो मानव के शरीर पर व्याप्त हुए होंगे, संस्थापित होकर ब्रह्म मानव देही हुए होंगे, वो मानव को ही उदयगिरी कहा गया है। वही उदयगिरी पर ही ये लीला होगा। कल्कि अवतरण लीला वहीं पर ही हो रहा होगा। उसके बाद लिखे हैं
प्रभुंकर आज्ञा रे से लेखई करण, 300 महिमा से देवटी मासेण। प्रभु के आज्ञा से वो मुनि बैठकर लिखते होंगे, कविपण पर लिखते होंगे, रोज ग्रंथ की तरह नहीं, कविपण पर लिखते होंगे। और कैसे उदयगिरी उनके शरीर पर सृष्टि हुआ है, कैसे ब्रह्म आनयनक हुए हैं, कैसे ये अवतरण का महालीला महारास राहस रसपूर्ण अमृतमय लीला अलौकिकमय लीला उनके शरीर पर चल रहा है, वो सबको बैठकर लिखते होंगे। मुझे तो ये बात में जब एक एपिसोड पर कह दिया कि जो मनुष्य के शरीर पर आएंगे वो एक कवि होंगे, तो बहुत सारे साधक मुझे फोन करके कमेंट पर बताए कि आप एक बार ये पुस्तक को पढ़ो कि कैसे हम लिखे हैं, वो ग्रंथ को लिखे हैं कल्कि भगवान के आने का विषय को लेकर हम ग्रंथ रचना करे हैं, एक ग्रंथ रचना करे हैं। कोई कहा कि मैं बहुत सारे ग्रंथ रचना करूं, आप एक बार पढ़ लो। तो ये नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। और उसके बाद जो लाइन लिखा गया है, 300 महिमा से देवटी मासेण, भगवान के आज्ञा से वो लिख रहे होंगे, उसके साथ उनके पास एक महीना पर 3000 महिमा दृश्य होगा। ये बहुत ही बड़ा संकेत है कल्कि भगवान को लेकर, जहां पर ये लीला हो रहा होगा। एक महीने के अंदर 3000 महिमा अलौकिक महिमा, भगवान का महिमा दिखाई देगा। सुनिश्चित ही अलौकिक महिमा होगा वो, और वो अलौकिक महिमा प्रकाश होगा उनके पास एक महीने पर। आज्ञारु प्रकाश हेब कलंकीर कथा, स्वयं भगवान के आज्ञा से कलंकी अवतार की वार्ता प्रकाश होगा उनके पास। गिरिमान ऊपर उदय सामरथ, कैसे कल्कि भगवान अवतरण करेंगे, गिरी के ऊपर उदय होंगे, ये वार्ता उनको आज्ञा हो रहा होगा। गिरिमान वही उदयगिरी पर उदय होंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर पर जो खंडगिरी के पास उदयगिरी है, वहां के बात ये नहीं कहा गया है। वो मुनि जो स्वयं ब्रह्म को धारण करके उदयगिरी हुए हैं, वही गिरी पर ही स्वयं भगवान का उदय लीला होगा, सामर्थ्य के साथ होगा। वही उदय लीला को वो बैठकर लिखते होंगे। 1-2 महीने की बात नहीं है। अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि 18 वर्ष लग जाएगा भगवान को पाने के लिए। स्वयं भगवान को पाने के लिए 18 वर्ष लग जाएगा। तो इतने समय तक बैठकर 18 वर्ष का वार्ता वो लिखते होंगे। कविता के छंद पर, छंदमय कविता पर वो लिखते होंगे, प्रोज पर नहीं। कोई ब्रह्मांड पर क्या हो रहा है वो भी नहीं, कोई ब्रह्मांड रचना नहीं लिखते होंगे। अपने देह ग्रंथ को वो बैठकर लिखते होंगे। प्रघट नुहई मुनि गुप्त से जाना, वो मुनि जिनके पास ये लीला हो रहा होगा वो प्रघट नहीं होंगे। बहुत सारे साधक अपने आप को विख्यात कर चुके हैं, वो सब मीडिया पर आ चुके हैं कि हम ही या वो गुरु है, जगत तारणहार हैं, हम ही कल्कि हैं। उनके डिसाइपल भी डिक्लेयर करते हैं कि यही कल्कि हैं। ये नहीं हुआ है तो समाज के अंदर निकलकर जन कल्याण करते हैं, वहीं पर भी प्रचारित हो जाते हैं। मगर वो मुनि जिनके पास ये लीला हो रहा होगा वो प्रघट नहीं होंगे। अर्थात
कुछ ही जन के अंदर गुप्त होकर रहे होंगे। जो लोग मीडिया पर प्रचारित हो चुके हैं, अपने शहर पर प्रचारित हो चुके हैं, वो कोई भी वो महापुरुष नहीं है, वो कोई भी कड़की धारी अंग विशेष नहीं है। ये बात यहाँ पर क्लियरली कहा गया है। अवशेषे मेल हेबे मो वचन जान, अवशेष पर मिलन होंगे। कौन मिलन होगा? स्वयं भगवान। अवशेष का अर्थ क्या है? मगर मान लीजिए एक प्लेट पर हमें अन्न व्यंजन दिया गया है, हम उससे कुछ खा लिए, तो बाकी जो रह गया उसे अवशेष कहते हैं। उसी तरह स्वयं भगवान ससंपूर्ण होकर अवतरण करेंगे। ये अवतरण लीला करने के लिए पहले उनके अंग जात अंश वो मानव देही जन्म होकर आएंगे। वो मानव देही भगवान का ही अंश है। उसके बाद उनके शरीर पर स्वयं भगवान का ब्रह्म आएंगे, ब्रह्म संस्थापित होंगे। वो नरदेही ब्रह्म देही कहलाएंगे। वो ब्रह्म भी भगवान के ही हैं। उसके बाद जो रह गए भगवान के अनंत कोटि कला शक्ति एक के बाद एक आकर वहां पर मिलन होंगे। एक के बाद एक आकर, जैसे हम एक पेपर, ये पुस्तक का एक पेपर में इसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, चीर दिया, फिर से सभी टुकड़े कागज को मैंने फिर से सजा कर रख दिया और एक कर दिया। ये जिस तरह की बात है, उसी तरह स्वयं भगवान शून्य पर एक होकर रहे थे। उनमें से एक टुकड़ा होकर एक एक अंश होकर आए। वो मनुष्य के साथ युक्त हुए। जब युक्त होकर आखिर में स्वयं भगवान आएंगे और उनके साथ एकत्रित होंगे, एक होंगे। ये बहुत ही बड़ा रसपूर्ण लीला है। स्वयं भगवान आएंगे, इसी तरह अवशेष पर सब आकर वहां पर एकत्रित होंगे, मिलन होंगे और एक हो जाएंगे। निधिरंतु पराये से हेब निरंगर, विजय होइबे प्रभु कला पर्वतर। निधिरंतु पराये, निधिरंतु अर्थात अति प्रिय जन, अति प्रिय, जैसे गला का हार। निरंगर, निरंगर अर्थात निराकार प्रभु स्वयं भगवान। निराकार भगवान स्वयं आएंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे, स्वयं भगवान अवतार लेंगे। और जो मानव शरीर पर अवतार लेंगे, अवतरण करेंगे, वो मानव शरीर ही उनके निधिरंतु होंगे, अर्थात सबसे अधिक प्रिय होंगे, क्योंकि वो मानव देही ही उन्हीं के देह स्वरूप होंगे इस धरती पर। उन्हीं से ही वो सृष्टि हुए होंगे, अवतार लिए होंगे, उन्हीं के अंश हुए होंगे। इसीलिए वो ही उनके सबसे अधिक प्रिय हुए होंगे। विजय होइबे प्रभु कला पर्वतर, वहीं पर ही विजय होंगे, स्वयं भगवान विजय होंगे कला पर्वत पर। वहां पर उदयगिरी कहा गया। मैंने समझाया कि वो उदयगिरी भुवनेश्वर के पास नहीं है, वो महापुरुष हैं। यहाँ पर फिर से कलागिरी कहा गया है, कला पर्वत। ये कला पर्वत वो महापुरुष ही है। क्यों? क्योंकि जो बताया गया कि अवशेष से सब वहां पर मिलन होंगे, अर्थात ये तो एक अंश आए। वो जो महापुरुष हैं वो भगवान का एक अंश है। एक सोच लो, एक महाकला पर वो आए होंगे, तो बाकी जितने अनंत कोटि कला स्वयं भगवान के हैं, वो सब आकर वहां पर एकत्रित होंगे। जितने भी देवी देवता हैं सब आएंगे वहां पर। भगवान के जितने भी अंश हैं शून्य पर थे,
वो सब आएंगे और जो उदयगिरी ब्रह्म स्वरूप, वही ब्रह्म शरीर पर ही सब एकत्रित होंगे। ब्रह्म शरीर तो सबको धारण कर सकते हैं क्योंकि वो महाविराट स्वरूप हैं। दिखने में एक छोटे से मानव शरीर हुए होंगे मगर बहुत ही विराट शरीर हैं वो। उन्हीं के शरीर पर ही सब एकत्रित हुए होंगे। इसीलिए भगवान के अनंत कोटि कला उनके साथ एकत्रित एक हुआ होगा। इसीलिए कलाओं का पर्वत यानी कि कला पर्वत यहाँ पर कहा गया है। बहुत सारे कहते हैं कि कल्कि भगवान जो होंगे 64 कला पर आएंगे, 64 कला उनके साथ विकसित होगा। मगर भविष्यत मालिका को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो भगवान 64 कला पर नहीं आएंगे, वो अनंत कोटि कलाओं पर प्रकाश होंगे। इसलिए श्री कृष्ण जो थे 64 कलाधारी थे, इसलिए उन्हें युद्ध करना पड़ा राक्षसों के साथ। मगर ये अनंत कोटि कला संपन्न स्वयं भगवान है, इनके साथ कोई भी युद्ध नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सब कुछ अपने इच्छा से ही करेंगे। इच्छा पर ही वो संहार कर देंगे, इच्छा पर ही महाप्रलय को रोक देंगे, इच्छा पर ही एक एक देश को समुद्र के गर्भ पर लीन कर देंगे। अपने इच्छा पर ही भक्त जनों को उद्धार कर लेंगे। किसी के साथ उनको युद्ध करना नहीं पड़ेगा। उनके इच्छा मात्र ही आपके प्राण आपके शरीर को छोड़कर चला जाएगा, तो वो किसके साथ युद्ध करेंगे। दिखने में वो शांत स्वरूप, महाशांत स्वरूप, शांति का वार्ता लेकर अवतरण करेंगे, मगर अंतर में महाभयंकर महाविराट स्वरूप होकर रहे होंगे। दिखने में वो गौर स्वरूप हुए होंगे, बाह्य स्वरूप, मगर अंतर में महाकाल स्वरूप, काला स्वरूप हुए होंगे। त्रिपंड कला श्री जगन्नाथ स्वरूप वो हुए होंगे। इसलिए कहा गया है कि दिखने में वो गोरे होंगे मगर जब क्रोधित हो जाएंगे तब उनका कड़ा रूप दिखाई देगा। अनेक भविष्यत्कार ये कहे हैं, मैं सुना हूँ, ये सच है। वही मुनि ही उदयगिरी स्वरूप हैं, वो ही सभी भगवान के अनंत कोटि कला को वहन करके स्वयं कला पर्वत स्वरूप है और वही कला पर्वत पर ही स्वयं भगवान कल्कि अवतार स्वरूप होकर विजय करेंगे। ये बात इस पुस्तक पर लिखा गया है महातात्विक संकेत के साथ। स्वरूप वचन मुनि कहिली तुम्भको, स्वयं भगवान के स्वरूप वचन कैसा होगा वो बात मुनियों को पराशर मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। केवल भरोसा करो पाद पंकज, केवल भरोसा करो स्वयं भगवान अवतरण होने के बाद केवल उनके पाद पंकज को ही भरोसा करने के लिए मुनि कह रहे हैं। वो महापुरुष जिनके साथ ये लीला हो रहा होगा, लीलावतार, वो महापुरुष ही शरण दाता है, शरण रक्षक है। उन्हीं के श्री चरण पर शरण जाने के लिए महापुरुषों ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर कही है। तो इस तरह उदयगिरी कला पर्वत स्वरूप स्वयं जगत रक्षक वो महापुरुष के शरीर पर ही स्वयं निराकार भगवान का महाअवतरण होगा और ये महाअवतरण लीलामृत को वो महापुरुष खुद ही लिखे होंगे, लिखकर अपने पास ही गुप्त पर रखे होंगे और वो महागुप्त पर विख्यात न करके, प्रकट न करके अपने आप को इस धरती पर रहे होंगे। ये बात यहाँ पर
कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।